Hello, my dear friends. Myself, Dr. Kulvinder Kaur. Welcome to my channel SG Clinic. आज हम अपने इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल हेल्थ के साथ रिलेटेड, जिसमें जो भी फीमेल्स में प्रॉब्लम आती हैं, चाहे उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट को लेके प्रॉब्लम हो, मेंसेस को लेके प्रॉब्लम हो, पेट में दर्द रहता हो, लिकोरिया की प्रॉब्लम हो, या उनको कंसीव नहीं हो रहा, मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहे, कुछ भी इसके साथ रिलेटेड जो फीमेल्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो ब्रेस्ट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए उसको डिस्कस करने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है फीमेल हेल्थ के नाम से। और आप इन सीरीज को वन बाय वन करके जरूर देखिए, क्योंकि हम रोज एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसमें, जिससे धीरे धीरे ये पता चलेगा कि आप लोग ये जान सकते हैं कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और क्या हम लोग गलतियां करते हैं, जैसे मेंसेस के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए आप मेरी इस सीरीज को स्टार्टिंग से देख देख के लास्ट तक, इसके लास्ट एपिसोड तक जरूर देखिएगा। लेकिन ये सारा कुछ देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एसजी क्लिनिक के नाम से चैनल है, मेरा नाम डॉक्टर कुलविंदर कौर है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, या मासिक धर्म, जो हर महीने आने वाला जो वजाइना के थ्रू ब्लड बाहर निकलता है, उसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलते हैं, और ये हर महीने होने वाले प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल तकरीबन 12 से लेके 16 साल की उम्र के बीच में स्टार्ट होता है, और ये जो इनकी एज होती है, इस टाइम पीरियड को हम उनकी मिनार्के बोलते हैं, जब उनको मेंसेस स्टार्ट होते हैं। आजकल थोड़ा सा खान पान की वजह से, थोड़ा स्टीरॉइड्स इनटेक करने की वजह से, या कोई ज्यादा सोशल मीडिया पे चीजें देखने की वजह से लड़कियों को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो थोड़ा जल्दी आना शुरू हो गए हैं। यानी कि जो मेनार्के है, जो पहले कभी 12-13 साल या 14 साल या 15-16 साल की उम्र में हुआ करता था, वो आजकल 9, 10, 11 इस उम्र में भी होना शुरू हो गया है, यानी कि जल्दी मैच्योरिटी आनी शुरू हो गई है लड़कियों में। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कहां से गिनते हैं? जिस दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं, उस दिन से लेके अगले मेंस्ट्रुअल पीरियड के आने से एक दिन पहले तक जो टाइम पीरियड गिना जाता है, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। देखने में तो ये बहुत ही बाहर से सरल प्रोसीजर लगता है, लेकिन ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है जो भगवान ने एक लेडी के अंदर बनाई है, क्योंकि पूरे महीने में 4 दफा हार्मोन्स चेंज होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। हर एक फेज में हार्मोन अलग अलग रिलीज होता है बॉडी में से, जिससे हमारी जो फिजिकल बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं वो तो आते ही हैं, साथ में मेंटल चेंजेस भी आते हैं। हर महीने में जो फिजिकल और मेंटल चेंजेस इसके साथ आते हैं, वो है ड्यू टू हार्मोन्स। जो हार्मोन्स हर एक फेज में अलग अलग रिलीज होता है। अब बात करते हैं कि कितने दिनों तक मेंसेस आने चाहिए, क्या इसके नॉर्मल डेज हैं। देखिए, 2 से लेके अगर किसी को 6 दिन तक या 7 दिन तक मेंसेस आते हैं, तो वो हम नॉर्मल गिनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बहुत कम आता है, यानी कि सिर्फ 1 दिन रहता है या 1.5 दिन रहता है, लेकिन उनको हर महीने आता है, तो उसको भी हम नॉर्मल ही गिनते हैं। रही कि इसमें कितना ब्लड लॉस होता है उसके बारे में, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 से लेके 90 ml तक ब्लड लॉस होता है, लेकिन बहुत ऐसी लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, जिसको तकरीबन 200 या 250 ml तक भी ब्लड लॉस होता है। तो ये ब्लड लॉस होना नॉर्मल है, और हर महीने इस ये नया ब्लड बन जाता है,
और फिर दोबारा से जब मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम आता है, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज का टाइम आता है, तो उस समय मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर निकलता है ब्लड के रूप में। अब ये मेंसेस होते क्या हैं? देखिए, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो पहला फेस है वो है मेंस्ट्रुअल फेस, जिस टाइम पे मेंसेस आते हैं। जो दूसरा फेस है वो फॉलिकुलर फेस है। मेंसेस के तकरीबन 10 से लेके 15 दिनों के बीच वाला जो टाइम होता है उसको हम फॉलिकुलर फेस बोलते हैं, जिसमें अंडे बनने होते हैं, एग्स की फॉर्मेशन होनी होती है, ओवम बनना होता है, जिसको हम फॉलिकुलर फेस बोलते हैं, यानी कि फॉलिकल्स बन रहे होते हैं। फॉलिकुलर फेस के बाद जो ओव्यूलेटरी फेस आता है, जिस टाइम पे जो बना हुआ फॉलिकल है वो मैच्योर होके एग को बाहर रिलीज कर देता है, उसको हम ओव्यूलेटरी फेस बोलते हैं। अब ये ओव्यूलेटरी फेस होता क्या है दरअसल? जब एग रिलीज होता है तो इसका कार्य ये होता है कि जो शुक्राणु बॉडी के अंदर जाते हैं वो एग के साथ मिलके और एक उसको फर्टिलाइज करके बच्चा बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अनमैरिड गर्ल्स में क्योंकि ये प्रोसेस नहीं होता है, तो इसलिए हर महीने जो बना हुआ ओवम है, जो रिलीज होता है, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं होता है, इसलिए वो मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है और अगले महीने फिर दोबारा से बॉडी स्टार्ट करती है ओव्यूलेशन करवाने की, ताकि हर महीने कोशिश ये करती है बॉडी कि बॉडी प्रिपेयर करती है एक्चुअली एक गर्ल को फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि वो माँ बनने के लायक हो सके। लेकिन जब तक लड़की की शादी नहीं होती है, जब तक वो एक इंटरकोर्स नहीं करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करती है, तब तक उसके अंदर क्योंकि शुक्राणु नहीं जाते हैं, इसलिए हर महीने जो डिस्ट्रॉयड ओवम है, जो खत्म हो जाता है ओवम, वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के थ्रू विजाइना से बाहर निकल जाता है बिना फर्टिलाइज हुए। जो चौथा फेस आता है वो है ल्यूटियल फेस, यानी कि जिस टाइम पे जो ओवम है वो खत्म हो जाता है और इसके बाद मेंसेस आने की तैयारी होनी होती है। जिस टाइम पे मेंसेस आते हैं, उनके जो दिन हैं वो 21 दिन से लेके 34 दिन तक सर्कल हो सकता है। यानी कि जो एक नॉर्मल टाइम पीरियड है वो हम 28 दिन का सर्कल गिनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लड़कियों में खास तौर पे ये जो टाइम पीरियड है ये 21 दिन यानी कि हफ्ता पहले और 34 दिन यानी कि हफ्ता बाद में तक हो सकता है। बहुत सारे लोग हमारे से ये पूछने आते हैं कि हमारी लड़कियों को अभी नए-नए मेंसेस स्टार्ट हुए हैं और इनके मेंसेस डिले हो गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं, तो क्या ये नॉर्मल है? तो मेरा जवाब है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को 3 या 4 महीने तक भी मेंसेस नहीं आते हैं, तो फिर घबराने वाली बात है, फिर डॉक्टर को जाके मिलिए। हो सकता है उस टाइम पे इनके हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाएँ या जो भी इन्वेस्टिगेशंस बनती हैं वो करवाई जाएँ। उम्मीद है आपको इस फीमेल सीरीज का फर्स्ट वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 1 महीने में हार्मोन्स चेंज होते हैं हमारी बॉडी में। और आप हमारे इस वीडियोस को रेगुलर देखिए, फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक, ताकि आपको आपकी बॉडी के बारे में पूरी जानकारी मिले। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।